नेपाल के युवा एक बार फिर सड़कों पर है। मैं एक बार फिर इसलिए कह रही हूं क्योंकि मार्च के महीने में आपको याद है कि इसी नेपाल और काठमांडू में आपने प्रदर्शन देखा था, वो भी सरकार विरोधी था। अब एक बार फिर से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार नहीं चाहती है कि उसी तरह की स्थिति फिर से नेपाल में बने, क्योंकि उस समय हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। अब सरकार की कोशिश ये है कि इन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जाए, लेकिन क्या वो होगा? ये भीड़ देख लीजिए आप संसद परिसर के बाहर। नेपाल के युवा जिनका कहना है कि सोशल मीडिया पर बैन हटाइए, सरकार में से भ्रष्टाचार हटाइए और रोजगार की व्यवस्था कीजिए। आप देखिए जरा, जो आप देख रहे हैं वहां पर युवाओं के आसपास पुलिस कर्मियों को भी आप देखेंगे, लेकिन ये भीड़ क्या शांत होने वाली है? क्या इन पर सरकार नियंत्रण कर पाएगी? क्या इन्हें समझा पाएगी? सवाल ये है। और संसद में अगर युवा देश के घुस रहे हैं तो आप सोचिए, स्थिति तनावपूर्ण है, स्थिति संवेदनशील है। संसद परिसर में ये युवा घुस गए और यहां से पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पुलिस इन पर किसी तरह की कोई हिंसा को इस प्रदर्शन को टैकल करने के लिए अगर हिंसा का इस्तेमाल करेगी, कोई गोलियां चलाई जाएं या फिर किसी तरह से कोई लाठियां भांजी जाएं, उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। तो पुलिस भी इस मामले में बहुत एहतियात बरत रही है। ये तस्वीरें देखिए, दीवार फांद कर ऊपर चढ़ने की कोशिश हो रही है और इन तस्वीरों में आपको सिर्फ ये संसद परिसर नेपाल का संसद भवन, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बड़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि यहां अगर युवा संसद भवन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सरकार को भी अपना दम दिखाना पड़ेगा, लेकिन कहीं वो दांव उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए बहुत सोच समझकर सरकार भी कदम उठाएगी। वहां आंसू गैस के गोले जागे जा रहे हैं, देखिए जरा तस्वीरों, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आपको याद है कि मार्च के महीने में नेपाल में इसी तरह का एक प्रदर्शन हुआ था और सड़कों पर लोग आ गए थे और उसके बाद सत्ता परिवर्तन की बातें हो रही थी। उस भीड़ में किस तरह से नेपाल और काठमांडू की सड़कों को टेक ओवर कर लिया था वो भी आपने देखा, और अब एक बार फिर उसी तरह की भीड़ आपको नेपाल में नजर आ रही है। तो ये वहां की जो देश के युवा हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री केपी ओली है उनका बयान हमने आपको सुनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिन साइट्स को बैन किया उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनका पंजीकरण नहीं था, इसीलिए उन्हें बैन किया गया है। युवाओं का कहना है कि आपने एकदम से ये निर्णय ले लिया और जिन लोगों के व्यवसाय और रोजगार चल रहा था वो ठप हो गया है। उनका ये भी कहना है कि सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार आम लोगों के रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में जो पहले से चलते व्यवसाय है उन पर भी आपने अंकुश लगा दिया। भीड़ की तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में काठमांडू में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और ये पूरी की पूरी भीड़ जैसा हमने आपको दिखाया संसद भवन की ओर आगे बढ़ रही है। वहां जो युवा इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो संसद भवन परिसर में घुस भी गए, ये देखिए, और यहाँ उन्हें खदेड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार भी एहतियात बरत रही है, क्योंकि उन्हें मार्च का प्रदर्शन याद है। इसी साल मार्च के महीने में एक उग्र प्रदर्शन काठमांडू नेपाल देख चुका है। आप देखिए, जो युवा हैं वो संसद परिसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम आपको बता रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर कई ऐप्स हैं जिन्हें बैन किया गया। नेपाल के युवाओं का कहना है कि ये फैसला अहंकार से भरा हुआ है। सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया और इससे बहुत से रोजगार और व्यवसाय प्रभावित हो गए। उनका कहना है ये सरकार
युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रही और जिनके चल रहे हैं उन्हें भी चौपट कर दिया है। सरकार के खिलाफ अब ये प्रदर्शन सड़क पर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब सरकार नेपाल की क्या कदम उठाएगी, क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये प्रदर्शन अगर उग्र हुआ तो ये सरकार के खिलाफ भी जा सकता है और इसीलिए सरकार भी वहां एहतियात बरत रही है। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री का बयान आया है, केपी ओली कह रहे हैं कि इस तरह की सरकार के खिलाफ अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए वो जो बैरिकेड लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं नीले से रंग की पट्टी, वो बैरिकेड है जिसे गिराकर तोड़कर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं और संसद भवन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेपाल के संसद को घेरने की ये तैयारी थी, सरकार को भी पता था कि इस तरह का प्रदर्शन है, लेकिन इसके बावजूद जब युवाओं की भीड़ आई तो उस भीड़ के चलते कैसे पूरी व्यवस्था चरमरा गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं काठमांडू का प्रदर्शन, जैसा मैं आपको याद दिला रही हूँ, मार्च के महीने में इससे पहले भी एक प्रदर्शन नेपाल ने देखा है और उस तरह की अव्यवस्था नेपाल की सरकार नहीं चाहेगी। वैश्विक मंच पर भी किसी देश की छवि खराब होती है इस तरह के आंदोलनों से और उसका सीधा सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ये देखिए नीले रंग का जो बैरिकेड है इसे गिरा दिया, इसे गिराकर इसे तोड़कर भीड़ आगे बढ़ती जा रही है और वहां जहां ये बैरिकेड लगे हैं वहां पर आपको कोई पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी भीड़ आती है और जिस तरह से युवा आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके आगे ऐसा लगता है कि एक सरेंडर है सरकार का भी। क्या ये लोग संसद भवन के अंदर घुसकर वहां पर भी सरकार को चुनौती देंगे? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये संसद भवन परिसर की ही हैं, लेकिन ये बाहर की तस्वीरें हैं और इसीलिए इन्हें रोकने के लिए वहां पर इस वक्त व्यवस्था बिठाई गई। ये वीडियो देखिए, जिन लोगों ने वहां से ये तस्वीरें बनाई हैं वो ये दिखा भी रहे हैं कि दूर तक जहां तक आपको नजर आएगा आपको प्रदर्शनकारी सड़क पर नजर आएंगे और यही हो रहा है वहां नेपाल की संसद भवन में ये प्रदर्शनकारी घुसा है। और जैसा कि सौरभ बता रहे थे, हमारे सहयोगी जो काठमांडू से जुड़े थे, वो ये बता रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है जो एक बार फिर फूटा है। जो आप ऊपर लाल पट्टी में जेनजी लिखा हुआ देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इसे एक जेनजी प्रदर्शन क्यों कहा जा रहा है। जो युवा हैं नेपाल के, उन्होंने ये बेड़ा अपने हाथ में लिया है कि वो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और इसीलिए वहाँ पर लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया कि हमारी संख्या बढ़ाइए, हमारे साथ आइए और सरकार के खिलाफ बिगुल फूकिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वहाँ के युवाओं का सरकार के खिलाफ बिगुल है, इस व्यवस्था के खिलाफ जो ना उन्हें रोजगार दे पा रहा है और ना ही वहाँ पर व्यवस्था को नियंत्रित कर पा रहा है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया है। तो उसके बाद युवाओं की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया, रिस्टोर आवर इंटरनेट, यानी कि हमारा सोशल मीडिया हमें वापस करिए, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये हमारे लिए व्यवसाय का जरिया है। और रिस्टोर आवर इंटरनेट करके एक मुहिम चलाई गई जिसके तहत लोगों से कहा गया आप आइए और सरकार को घेरना है, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना है। और इसीलिए वहां पर लोग, अब ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक में आप संसद परिसर के अंदर दाखिल होते हुए युवाओं को देख रहे हैं, बाकी 2 तस्वीरों में आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में भीड़ संसद परिसर के आगे जुटी हुई। अब क्या इन पर ये सरकार जोर आजमाइश दिखाएगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। आज 8 सितंबर को युवाओं ने ऐलान किया था कि हम जाएंगे और संसद भवन पर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे।